नमस्कार, मैं किरणेश। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि पूरी तरह विधि व्यवस्था चौपट हो गई है। और नेता प्रतिपक्ष ने हाल में घटित अपराध की एक सूची जारी की है। इस पर पुलिस मुख्यालय ने भी 9 अप्रैल को बयान जारी किया। पुलिस मुख्यालय ने कहा कि राज्य पुलिस मुख्यालय ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के उस एक्स पोस्ट का संज्ञान लिया है जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने कतिपय आपराधिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य की विधि व्यवस्था पर टिप्पणी की है। पुलिस मुख्यालय उन्होंने अपने पोस्ट पर 76 आपराधिक घटनाओं का उल्लेख किया था। इसमें मुख्यालय स्तर पर 46 घटनाओं को चिन्हित कर उसमें की गई कार्रवाई की अपडेट स्थिति स्पष्ट करते हुए विस्तृत ब्यौरा जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने कहा कि अधिकांश घटनाएं वर्ष 2025 में जनवरी से अभी तक की है। किसी घटना की तिथि एवं थाना का उल्लेख नहीं है, जिसके कारण घटना स्पष्ट नहीं हो पा रही। सिर्फ 46 की पहचान की गई है। पुलिस मुख्यालय ने इस तरह के पोस्ट पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि आवश्यक टीका टिप्पणी से पुलिस के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पुलिस अपना काम पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कर रही है। यूं कहा जाए कि पुलिस मुख्यालय अपनी पूरी तरह बचाव किया है राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष ने एक और पोस्ट कर दिया। जब पुलिस मुख्यालय ने पोस्ट किया तो नेता प्रतिपक्ष ने एक और पोस्ट कर दिया। इसी बिहार में जिस समय पुलिस मुख्यालय यह रिपोर्ट तैयार कर रही थी, उसी वक्त पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की नतनी की हत्या हो जाती है। जेडीयू एमएलए पन्नालाल पटेल के भगने की हत्या हो जाती है। तो इसी रामनवमी के दौरान बिहार सरकार में मंत्री रेणु देवी के पर्स और मोबाइल की चोरी हो जाती है पटना में ही। आदि कई और घटनाओं का तेजस्वी प्रसाद यादव ने फिर जिक्र कर दिया। यानी जो जवाब दिया था उस जवाब को पूरी तरह तेजस्वी ने खंडन किया और कहा कि पुलिस मुख्यालय बिहार की पुलिस पूरी तरह भ्रष्टाचार और करप्शन में डूबी हुई है। फिर पुलिस का जो स्पष्टीकरण है, पुलिस मुख्यालय ने दावा किया है कि देश के विभिन्न राज्यों की तुलना में बिहार में अपराध की दर काफी कम है। राज्य पुलिस ने बाकायदा आंकड़े जारी कर दिए जानकारी। पुलिस मुख्यालय ने भी स्पष्ट किया है कि आपराधिक वारदातों के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने बिहार में जो घटना घटी है उसे अधिकांश घटनाओं को प्रेम प्रसंग से और नाजायज संबंध से जोड़ दिया है। पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष के पोस्ट में उल्लिखित अधिकांश घटनाएं छोटे छोटे कारणों से घटित हुई है। मसलन रुपये का लेन देन, बच्चों की लड़ाई, पूर्व के आपसी विवाद, भूमि विवाद, प्रेम प्रसंग, मोबाइल से लेन देन समेत अन्य शामिल है। इन 46 कांडों में कार्रवाई की जा रही है और इनमें से 112 दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यानी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष के नेता ने जो पोस्ट किया 76 आपराधिक घटनाओं को, जिसमें से 46 में सरकार ने कार्रवाई की और 112 दोषियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी कब होती है? जब नेता प्रतिपक्ष पूरी तरह जब रिपोर्ट जारी करता है, सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखता है, फिर बयान जारी करता है, उसके बाद पुलिस जागती है और 112 अपराधियों की गिरफ्तारी की जाती है। पुलिस का कहना है हर छोटी बड़ी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कांडों की जांच कर रही है। दोषियों की गिरफ्तारी की जा रही है। इस वर्ष 1 जनवरी से 7 अप्रैल तक पुलिस पर हमले के मामलों में 947 दोषियों की गिरफ्तारी की गई है। यानी सरकार ने भी मान लिया है कि
इस वर्ष 1 जनवरी से 7 अप्रैल तक लगातार पुलिस पर हमले हो रहे हैं और 947 व्यक्ति के रिकॉर्ड गिरफ्तारी हुई है। तो आप समझ सकते हैं बिहार में पुलिस की क्या स्थिति है। पुलिस दूसरे को सुरक्षा देने के बजाय खुद सुरक्षा लेने की सोच रही है और लोग उसी वक्त हमले पुलिस पर करते हैं जब पुलिस कहीं न कहीं गड़बड़ कर रही होती है या शराब माफियाओं को बचा रही होती है। तो सरकार का पुलिस का दावा है कि हमने 947 लोगों को सिर्फ पुलिस पर हमले के कारण गिरफ्तार किए हैं। लूट के मामलों में 997 और डकैती के मामलों में 281 दोषियों को गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय अभिलेख रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार अपराध दर के आधार पर प्रति लाख जनसंख्या आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का देश भर में हत्या मामले में 14वां स्थान। 2019 से 2021 के बीच बिहार में अपराधों की दर 2019 में 2.6, 2020 में 2.6, 2021 में 2.3 दर्ज की गई है। 2022 में भी हत्या के मामलों में अपराध की दर 2.3 ही है, जो पिछले वर्ष से स्थिर है। सरकार मान रही है कि पिछले वर्ष की तुलना में अपराध दर स्थिर है हत्या के मामले में। और जो आंकड़े बता रहे मतलब 1 लाख आबादी पर 2 लोगों की हत्या हो रही, सरकार का 2.3 लोगों की हत्या हो रही, सरकार का दावा है। सरकार कह रही कि अधिकांश घटना हत्या की व्यक्तिगत दुश्मनी की है। अधिकांश घटना जो हुई है वह व्यक्तिगत दुश्मनी, विवाद, अवैध संबंधों एवं प्रेम प्रसंग के कारण। अगर इन घटनाओं का प्रतिशत कुल आपराधिक घटनाओं से तुलना करें तो 2021 में व्यक्तिगत दुश्मनी, विवाद, अवैध संबंध और प्रेम प्रसंग की 1952 घटनाएं हुई है, जो कुल घटी 2799 घटनाओं का 69.73% है। इसी तरह 2022 में कुल आपराधिक घटनाओं 330 में 2087 घटनाएं इन्हीं कारणों से हुई। कुल घटना का 71.20% है। 2023 में कुल आपराधिक घटनाओं 2862 में से 2109 घटनाएं इन्हीं अपराधों से संबंधित थी, जो 73.69% है। बिहार में संज्ञेय अपराध की दर प्रति लाख जनसंख्या पर 277 है, सरकार का दावा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2022 के दौरान बिहार में कुल संज्ञेय अपराध की दर प्रति 1 लाख की आबादी पर 277.1 है। राष्ट्रीय स्तर पर घटित कुल आपराधिक आंकड़ों में प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर संज्ञेय अपराध की दर 422.2 है। बिहार का देश में 19वां स्थान। वहीं 2022 में पूरे देश के प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर कुल अपराध की दर 258.1 है। बिहार में अपराध भारतीय दंड विधान के अंतर्गत प्रतिवेदित अपराध की दर 168.1 है। सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में भारतीय दंड विधान के अंतर्गत प्रतिवेदित कुल अपराध की तुलना में बिहार में अपराध दर काफी है, सरकार का दावा है। इस मामले में बिहार का 20वां स्थान है। राज्य सरकार ने कई राज्यों के आंकड़े भी दिए हैं। आंध्र प्रदेश का आंकड़ा दिया गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है, वहाँ 368.2% है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 404.2। गुजरात जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वहाँ 738.9। हरियाणा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 81.04। मध्य प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 569.3। महाराष्ट्र जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 445। उड़ीसा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 386.7। राजस्थान यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 388.8। तमिलनाडु यहाँ महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहाँ 617.2।
और उत्तर प्रदेश जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ भी 322 आंकड़े हैं। तो यूं कहा जाए कि नीतीश कुमार की सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वह तुलना भी उन्होंने अपनी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी वाले राज्यों से की है। इसके बावजूद बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। सर पुलिस का दावा है कि हत्याएं प्रेम प्रसंग में हो रही हैं, लेन देन के मामले में हो रहे हैं। कहावत है कि जोरू जब दम के जिस तरह की बातें हो रही है वो पूरी तरह से नीतीश सरकार की विफलता को दर्शा रहा है। और पुलिस जब सक्रिय होती है तब नेता प्रतिपक्ष ने जब सवाल उठाए हैं तब अब पुलिस सक्रिय और अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। और जो 947 लोग सिर्फ पुलिस पर हमले के कारण गिरफ्तार किए गए हैं इस 4 महीने के अंदर में 3.25 महीना कह लीजिए, आप कह सकते हैं बिहार पुलिस से लोगों का भरोसा उठ गया है। लोग अब कानून अपने हाथ में लेने लगे।